योगी राम राज्य पुस्तक का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ लोकार्पण। बता दें कि योगी राम राज्य पुस्तक का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ख्याति लखनऊ से लेकर दिल्ली और देश विदेशों में फैल रही है। उनको पिछले 5 साल के दौरान कुशल प्रशासन चलाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर दिखा गया है। उसी का परिणाम हुआ कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य के लोगों ने फिर से भारी बहुमत से विजय दिलाई और फिर भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कुशल प्रशासक के तौर पर जो काम किए गए हैं, उनका सामाजिक कार्यकर्ता और हिल मेल पत्रिका के प्रबंधक निदेशक और इस पुस्तक की लेखिका चेतना योगी ने अपनी पुस्तक योगी राम राज्य में समेटा है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के अहम फैसलों का जिक्र किया है। वास्तव में इस पुस्तक का विमोचन शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूपी के गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने किया। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा कि योगी राम राज्य का उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से वर्णन किया और अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो राम राज्य का मतलब है सर्वांगीण विकास, जो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। ऊपर से लेकर नीचे तक सबका विकास। 2017 से लेकर अब तक आपदा प्रबंधन की कई मीटिंगों जो अभी तक नहीं हो पाई, वह योगी आदित्यनाथ ने करवाई। वह एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने लखनऊ में एक इमरजेंसी सेंटर का निर्माण कराया और साथ ही साथ उन्होंने 75 जिलों में भी आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाया और इसी राज्य को सेंटर का कनेक्ट किया। कोविड काल के समय में 18,140 कोविड स्क्रीन सेंटर उत्तर प्रदेश में खोले गए, जिसमें से 36 करोड़ लोगों को वहां पर स्क्रीन टच किया गया, जिसके साथ ही 3225 कम्युनिटी और सेंटर उस दौरान खोले गए, जिसमें से 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि राम राज्य की परिकल्पना एक आदर्श व्यवस्था का प्रतीक है। राम राज्य ऐसे क्षेत्र की संपूर्ण परिभाषा है जहां हर एक क्रियाकलाप एक दूसरे के सामंजस्य से पूरा होता है। राम राज्य की कल्पना जनहित और सर्वसमावेश व्यवस्था पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद 5 वर्ष की अवधि में योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन किए और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। अपर सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश को अपनी सांस्कृतिक वैभव के विराट स्वरूप के दर्शन कराए और आधुनिक राज्य की पहचान को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आम जनमानस तक पहुंचाया। सहज, सुलभता और विकास की नई कीर्तिमान उस राम राज्य की अवधारणा को प्रदर्शित करते हैं जिसमें जन कल्याण की सर्वोपरि है। 5 वर्षों के दौरान सत्ता की दृढ़ता, दूरदर्शिता, सजग प्रबंधन, संवेदनशीलता से परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन हुए कि उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों, पूंजी निवेशकों, कॉरपोरेट सेक्टरों का सर्वप्रिय राज्य बन गया। ज्ञातव्य कि इसी प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपने कठोर परिश्रम, सड़क कार्यशैली, निर्भीक निडर निर्णय शक्ति, माफिया, गुंडा राज, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई कर कानूनी राज्य स्थापित किया। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर कर देश की अग्रणी राज्यों की पंक्तियों में ला खड़ा किया है। प्रदेश में आम जनमानस के जीवन की आधारभूत जरूरतों जैसे सड़क, बिजली, पानी, राशन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए सरकारी योजना का बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य किया है तथा राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री
जनरल वी सिंह ने कहा कि वास्तव में राम राज्य है क्या। योगी राम राज्य का सबसे बड़ा आधार जनता व सरकार के बीच अटूट विश्वास, जहां पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार, अपराध, भाई भतीजेवाद इत्यादि बुराइयों के कारण राजनेताओं का व जनता के बीच अविश्वास की स्थिति रही। आम जनमानस में सरकार व राजनेताओं के प्रति नकारात्मक भावना भी थी। वहीं विगत 5 वर्षों में योगी राज ने के नेतृत्व में भाई भाजपा सरकार के शासनकाल में जनता व शासन के बीच पूरी समाप्ति हुई है। ज्ञातव्य हो कि सरकार में जनता का विश्वास पैदा हुआ है। समाज का हर वर्ग, चाहे बच्चे, महिला, युवा, व्यापारी, कारोबारी, सभी में सुरक्षा के भावना पैदा हुई है। जनता की में आत्मिक विश्वास पैदा हुआ है। इसका आधार है कि योगी आदित्यनाथ। वहीं चेतन योगी बाल्यकाल में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से कई बार भेंट हुई है। उन्होंने देहरादून 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गढ़वाल शिक्षा विश्वविद्यालय से संबंध MKP कॉलेज से 2001 में स्नातक और 2003 में अर्थशास्त्र के स्नातक किया है। इसके बाद 2008 में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। 5 साल नोएडा स्थित MT यूनिवर्सिटी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया है। चेतन ने की सामाजिक सरोकार को लेकर एक बड़ी पहल करते हुए 2012 में हिल मेल फाउंडेशन की स्थापना की। वो इस फाउंडेशन की स्थापना का संचालक है। इस संस्था की ओर से बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में रिवर्सल पलायन की मुहिम चलाई जा रही है। वही दिल्ली और देहरादून के प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका हिलमेल की प्रबंधक निदेशक भी है। परिवार में उन्होंने उनकी एक बेटी सारा है। चेतना नेगी के पिता स्वर्गीय JP सिंह सत्र न्यायाधीश रहे हैं और माता महेंद्र कुमारी झांसी से है।